चारों तरफ इस तरह का माहौल बना हुआ है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो काम पुलिस को करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, वो जनता कर रही है। पिछले 10-12 दिन में गुलदारों का आतंक बढ़ा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसकी जांच होगी कि क्या बरेली से कोई आदमखोर गुलदार लाके नजीबाबाद क्षेत्र में छोड़ा गया है। इसकी जांच होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अगर ये छोड़ा गया है और ये पुख्ता हो जाता है तो जिस अधिकारी की इसमें मिली भगत है उस अधिकारी को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप जानते हो, मैंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप मेरे साथ चल के एक बार देखिए चल के कि किस तरह किसान डर के साए में मजदूर रह रहा है। मैंने उनको बताया कि लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, डर रहे हैं कि भेजेंगे स्कूल और जाएगा शमशान कब्रिस्तान। महिलाएं खेतों पे नहीं जा पा रही। क्षेत्र में 2 तरह से लोगों के घर चल रहे हैं। पहला, किसानी के जरिए। अब किसानी पे एक प्राकृतिक मार जो आई, मैंने आपको बता दिया कि बाढ़ से, होके पानी से कितना नुकसान हुआ है और कोई मुआवजा नहीं मिला। लेकिन दूसरा, जो फसल खड़ी हुई है उस फसल को समय पे ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि डर रहे हैं। किसान कमजोर होगा तो मजदूर अपने आप कमजोर हो जाएगा, क्योंकि किसान और मजदूर एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। किसान के खेत में फसल होगी तो उसकी उस फसल से उस मजदूर का घर भी चलेगा। जब किसान नहीं आगे बढ़ पा रहा तो मजदूर कैसे आगे बढ़ेगा। और इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आबादी वो भी है जो खेत से घास लाके दूध बेच के अपने घर को चलाती है। एक बहुत बड़ी आबादी। अब इस डर के साए में जान को जोखिम पर डाल के वो महिला अपना घर चलाने के लिए खेत में जा रही, और जब खेत में जाती है तो खबर आती है कि गुलदार उनको रास्ते में उठा ले गया। और एक फोटो मैंने देखी थी, मैं तड़पा था उस फोटो को देख के कि एक बच्ची का मुंह नहीं था, पूरा मुंह नोच लिया था। उसका पैर अलग कटा हुआ पड़ा था, उसका हाथ अलग कटा हुआ पड़ा था। एक मन तो हुआ कि वो उस पूरे शरीर को लाके यहां इस दफ्तर में इन अधिकारियों के सामने रखा जाए और इनसे हिसाब मांगा जाए कि इस बच्ची को वापस लाके दो। क्या 5 लाख रुपए में बच्ची वापस लाई जा सकती है क्या? लेकिन अपने पद की गरिमा के अनुसार मैंने बात की कि आप इसमें कार्रवाई करो और हमें विश्वास दिला गया कार्रवाई होगी। मैंने लेटर लिखा तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून की टीम एक यहां आई, लेकिन क्योंकि जान जा रही थी गरीब किसान मजदूर की, कहते हैं अमीर मरता है तो कानून बदलते हैं और गरीब मरता है तो मजाक उड़ती है। मजाक उड़ी और उसके बाद चैन से फिर सब लोग बैठे। अब सवाल यह है कि ये जुल्म कब तक? जैसा मैंने कहा कि पानी सर के पार हो गया, अब इस पे कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और मैं जानता हूं अगर मुझे एक पंजा लगेगा तो पूरे देश को खबर जाएगी। इसलिए मैंने फैसला लिया स्वतः कि हम उस क्षेत्र में जाके रुकने का काम करेंगे जहां गुलदार का सबसे ज्यादा आतंक है। एक सेनापति होने के नाते, एक नेता होने के नाते, इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपने दूसरे भाइयों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकता कि वो जाएं और उस गुलदार प्रभावित क्षेत्र में जाकर रुके। इसलिए मैंने फैसला लिया कि जो आफत आएगी सबसे पहले उसको आएगी जिस पे आपने भरोसा किया है, जिसको आपने ताकत दी है। इसलिए हम वहीं जाके रुकेंगे। रात का रात्रि निवास हमारा वहीं होगा। जो मुसीबत आएगी उसका सामना हम करेंगे। मैंने पिछले जिलाधिकारी थे उनसे कहा था, जब नेटोर क्षेत्र में गुलदार का आतंक बचा था, मैंने उनसे कहा कि आप एक कुछ मत करो, एक ही काम कर दो कि आप किसानों को और ग्राम प्रधानों को आर्म्स लाइसेंस दे दें कि जरूरत पड़ने पे वो अपनी जान की रक्षा स्वयं कर सके। लेकिन सरकार इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि लोगों की जान की रक्षा हो सके और उन्होंने मेरी इस बात को नहीं माना। इसके बाद कई लोगों की जान गई और इस पिछले 15 दिन में जो 3-4 लोगों की जान गई है, इसने अंदर तक हम सब लोगों को हिला के रख दिया।